बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस महविश है और आज हम पढ़ेंगे माशरतुल उलूम। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था ज़राए इब्लाग, जिसमें हमने आर्ट को, ज़ुबान यानी लैंग्वेज को, ख़तूत को, ईमेल को, रेडियो को, टीवी को और मोबाइल फ़ोन को डिस्कस किया था। और सबसे लास्ट में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। आपका जो मोबाइल है वो भी एक तरह से कंप्यूटर है। कंप्यूटर इब्लाग और मालूमात हासिल करने का ज़रिया है। आप सब आ जाओ पेज नंबर 27 पे। कंप्यूटर आपको पता है मालूमात, घर हो या स्कूल, दफ्तर हो या बैंक, हस्पताल, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल जो है वो अगर इंटरनेट के बगैर नहीं चलता तो वो इतना जो है वो मुफीद या यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अगर उसके साथ इंटरनेट भी अटैच होगा तो वो असल फ़ायदा आपको तब देगा। हम किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के किसी खित्ते या मुल्क के बारे में आगाही हासिल करनी हो या कोई तालीमी और कारोबारी मालूमात दरकार हो तो हम बासानी कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सर्च करनी है, आप गूगल पे फ़ौरन लिखते हो कि इसके बारे में बता दें और गूगल जो है वो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और इसके अलावा इसकी मदद से अखबारात, रसाइल और कहानियाँ भी अब हम पढ़ सकते हैं। अब जो है वो अखबार आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो गूगल पे डिफरेंट पेजेस हैं जहाँ पर अखबार जो है वो वहाँ पर अपलोड होते हैं और वहाँ पर आप वहीं से अखबार को पढ़ सकते हो। ठीक है, कहानियाँ, बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी अब कंप्यूटर पे डिजिटल फॉर्म में आप उसको पढ़ सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि चार्ल्स बेबेज ने मुतअद्दिद तजर्बात के बाद 19वीं सदी में कंप्यूटर ईजाद किया था। 19वीं सदी यानी 90s के स्टार्ट में जो है वो इस वाली सदी में कंप्यूटर बना था। उसने पहला कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। वो काफ़ी बड़े साइज़ का था, लेकिन टाइम के साथ साथ कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया और जब हम जदीद कंप्यूटर इस्तेमाल करें इसका एक लिमिटेड इसका साइज़ है। और इसके पास अगर आप लोगों के पास किताबों की लाइब्रेरी नहीं है तो आप कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में बुक्स को सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपके ज़राए इब्लाग, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुश्किल बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम आते हैं जी इसकी एक्सरसाइज और बुक वर्क की तरफ। तो आप सब अब इसको हम नोट से रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी इसकी एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवाल हैं। आपका पहला सवाल है, ज़राए इब्लाग से क्या मुराद है? वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात और या मालूमात का तबादला करते हैं ज़राए इब्लाग कहलाते हैं। ठीक है, ये इजी है। जब लोग सवाल नंबर 2 है, जब लोग गारों में रहते थे तब कौन सा पैगाम रसानी का ज़रिया इस्तेमाल करते थे? ये बहुत पहले का टाइम है। 8 पैगाम रसानी का कदीम और अव्वलीन ज़रिया है। जब तक लोग अपने एहसासात और तसव्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, 8 पैगाम रसानी का इंतहाई कदीम और अव्वलीन ज़रिया है। तब लोग अपने एहसासात और तसव्वुरात के लिए दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? ज़ुबानें कौन सी हैं? अंग्रेज़ी, चीनी और अरबी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। सवाल नंबर 3 था ये। सवाल नंबर 4, इब्लाग के मुख्तलिफ़ ज़राए कौन कौन से हैं? आर्ट, खतूत, रेडियो, ईमेल, मोबाइल वगैरह। और मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन क्यों कहा जाता है? मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा बरकी आला है जिसके ज़रिए बग़ैर तार के हम बाहमी बातचीत और रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए कोई वायरस के साथ अटैच नहीं होती। स्मार्टफ़ोन इसको इसलिए कहते हैं। और वैसे भी ये जो है अपनी शक्ल में भी ये स्मार्ट होता है, इसलिए भी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है जी, कंप्यूटर किस तरह इब्लाग का बेहतरीन ज़रिया है? इससे यानी कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? कंप्यूटर इब्लाग और मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। घर हो या दफ्तर, बैंक हो, हस्पताल हो, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल तकरीबन आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से अखबारात, रसाले और कहानियाँ भी पढ़ी जा सकती हैं।
ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और सवाल नंबर 2 है ख़त और ईमेल में क्या फ़र्क है। ख़त भेजना पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है। पहले ज़माने में ख़त मिलने में काफ़ी दिन लग जाते थे, लेकिन आज सरकारी डाकखाने की अर्जेंट मेल सर्विस की मदद से ख़त और पार्सल कुछ घंटों या 1-2 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, ख़त पुराना ज़रिया है, इसमें काफ़ी दिन लगते हैं, इसमें डाकखाने में आपको ये भेजना पड़ता है, उसकी मदद से ये घंटों या कुछ दिनों में जाता है। जबकि ईमेल क्या है, दौरे जदीद में ईमेल पैगाम पहुँचाने का एक तेज़ तरीन ज़रिया है। हम ख़त की जदीद शक्ल को ईमेल कहते हैं और ईमेल लिखने के लिए आम तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप पे हम ईमेल करके एक बटन दबाने से आपका पैगाम मिनटों में जहाँ चाहे पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये ईमेल है। और इसके अलावा आपके यहाँ पे MCQs भी हैं, दुरुस्त वहाँ पर टिक लगाएं। टेलीविज़न की जदीद तरीन शक्ल क्या है जी। आर्ट, मोबाइल, रेडियो, LED। दुनिया में इस वक्त ज़ुबानें बोली जाती हैं 6000 से ज़ायद, 7000 से, 8000 से या 9000 से। तो आपका करेक्ट आंसर है 6000 से ज़ायद। गारों में रहने वाले लोग अपने पैगाम पहुंचाते थे खतूत की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में, आर्ट की शक्ल में, पोस्ट कार्ड की शक्ल में। तो हमने पढ़ा है कि गारों में रहने वाले लोग तस्वीरों के ज़रिए बात करते थे, आर्ट की शक्ल में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने तसव्वुरात और पैगामात का तबादला करने को कहते हैं ज़राए अबलाग। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। मोबाइल फ़ोन को क्या कहा जाता है। TV, स्मार्टफोन, AC, LED। तो स्मार्टफोन कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने किस सदी में अपना कंप्यूटर ईजाद किया था। 19वीं सदी में किया था। और नेक्स्ट है जी लास्ट 7th MCQ, आर्ट, ज़ुबान, ख़त, ईमेल, ये किसकी एग्ज़ाम है। ये ज़राए इब्लाग की एग्ज़ाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के साथ ही हम इसका बुक वर्क भी जल्दी से कर लेते हैं। बुक वर्क में भी आपके MCQs हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर जो कि इन्हीं में से हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके MCQ है पेज नंबर 29 पे। क्रिसमस त्यौहार है सिखों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, मसीहियों का। मसीहियों का, क्योंकि मसीहियों को हम इंग्लिश में क्रिश्चियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिसमस जो है ये मसीही बरादरी के जो लोग हैं मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके MCQ है। पाकिस्तान का कौमी लिबास है पैंट कोट, शलवार, शर्ट पतलून, धोती कुर्ता या सलवार कमीज़। वेरी इजी, शलवार कमीज़। गारों में रहते हुए लोग अपने पैगामात पहुंचाते थे खतूत की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में, आर्ट की शक्ल में। दुनिया में ज़ुबानें बोली जाती हैं, ये आपका पहले भी MCQ है 6000 से ज़ायद। और TV की जदीद शक्ल LED है। नीचे जी है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत का निशान लगाएं। इसको भी हम रीड कर लेते हैं। मेल जोल मज़हब और ज़ुबान और रस्म व रवाज सकाफ़त कहलाते हैं। बिल्कुल, ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा मज़हब, ज़ुबान और हमारे डिफरेंट ये जो रस्मात हैं, ये हमारी सकाफ़त कहलाते हैं, कल्चर हमारा। टिक है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। टिक दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। टिक है। अक़लियतें वो सारी कौमें हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हिंदू, सिख और ईसाई यानी मसीही जो है, ये दूसरे मज़हब के लोग हैं, इन्हें अक़लियतें कहा जाता है। तो पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। टिक है। ईमेल खतूत की निस्बत पैगाम पहुँचाने का सुस्त ज़रिया है। गलत है, तेज़ ज़रिया है। और टेलीविज़न को किसी भी वक्त हर किसी से रब्ते के लिए टेलीफ़ोन को किसी भी वक्त हर किसी से रब्ते के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये गलत है। टेलीफ़ोन को हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे आगे मैच का कॉलम है, ये आप आसानी से ख़ुद भी कर सकते हो। ठीक है, ख़त की जदीद शक्ल ईमेल है। टेलीविज़न जो है वो इसमें, आर्ट जो है इसमें जो है वो मुसव्वरी, मुजस्समा साजी और नावल नगारी है। टेलीविज़न जो है इसमें रंग बिरंगी तस्वीर आपको नज़र आती हैं और खतूत जो है वो डाक खाने से वसूल होते हैं। ठीक है जी, आप इसको अभी कर लेना, आपका बुक वर्क है और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, इसको अपने घर पे रफ़ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करना है और इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है।
मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।